कि भारत ऐसा एक देश है सारी विश्व में जहाँ 9 धर्मों के अनुयायी प्रेम से यहाँ बसे हुए हैं और 9 में से जो 5 धर्म हैं उन्होंने भारत में आश्रय लिया है। भारत देश ने किसी पे हमला किया नहीं है, किसी को भी कहा नहीं कि आप आके यहाँ आके हिंदू हो जाओ करके। शुक्रगुजार होऊंगा कि यहाँ जो हमें स्वतंत्रता मिली है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एक धर्म के बारे में। मेरे लिए धर्म है वो मेरे लिए यहूदी धर्म नहीं है। यहूदी धर्म तो बाद में। मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि पहले मैं भारतीय हूँ। हम धर्मगुरु भी क्या कहते हैं, कोई धर्मगुरु आएगा कहता है कि मैं यहूदी धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूँ, कोई कहता कि मैं क्रिश्चियनिटी का हूँ, कोई कहता मैं इस्लाम का हूँ। तो हम धर्मों में बढ़ गए हैं कि हम भारतीय संस्कृति जो है ये हमारा दुर्भाग्य, उसमें भूलते जा रहे। जो उसकी सेवा करेगा तो मानवता की सेवा उसी में आ जाएगी। धर्मांतरण के ऊपर इतना विवाद होता है, चीजें होती हैं। मैंने ये नोटिस किया और मुझे जो जानकारी मिली है कि आपके धर्म में कभी धर्मांतरण करके आपने कभी भी आज तक कोई सिंगल मैंने आज तक नहीं सुना है। कभी भी मुझसे मत कहिए कि मैं ये धर्मांतर करना चाहता हूँ, मैं यहूदी धर्म को अपनाना चाहता हूँ। खून खौलता है इस गुजारिश के। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज विश्व धर्म संवाद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज हैं भारत में यहूदी धर्म के प्रमुख परम आदरणीय राब्बी इज़ेकल इसहाक मालेकर जी। सिनेगॉग जिसको आराधनालय बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं, उसके आप मानद सचिव हैं। आप वहां पर अपनी स्वेच्छा से धर्म की सेवा में लगे हुए हैं। आप भारत के मानवाधिकार आयोग के उप रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं कानूनी क्षेत्र के। आपने अनेकों पुरस्कार आपको प्राप्त हुए। आज मानवता की शांति के लिए, विश्व में शांति कैसे हो, सर्वधर्म समभाव, आपसी एकता, भारत की अस्मिता और अक्षुण्णता भी बची रहे, भारत में धर्मों को समान रूप से मानव सेवा में कैसे लगाया जा सकता है, आपसी सद्भाव और शांति के लिए कैसे काम हो सकता है, उसके लिए सदैव तत्पर रहने वाले और हमारे जैसे अनेकों लोगों को ऊर्जा से ओतप्रोत करने वाले बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी परम आदरणीय राब्बी इसहाक मालेकर जी हमारे मध्य है। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि विश्व धर्म संवाद 2021 से भारत में प्रारंभ हुआ, स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर। पहले कार्यक्रम में भी आप बहुत भावपूर्वक आए थे और आपका उद्बोधन भी बहुत चर्चित हुआ था। अब हम विश्व धर्म संवाद के सोशल मीडिया मंच पर सतत इसको चलाने के पक्ष में हैं। इसी क्रम में हमने आज आपको आमंत्रित किया है। हम चाहते हैं कि आप हमें 2021 में जो विश्व धर्म संवाद हुआ था, आपकी सहभागिता उसमें हुई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस तरह के आयोजनों का भारत में क्या महत्व है। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि यहूदी समाज के अनुयायी भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के अनुयायी हैं। आज भारत में 5,000 लोग, सिर्फ 5,000 हिंदुस्तान के भारतवर्ष की आबादी है वो 1.4 बिलियन है। तो एक पानी की बूंद है, पर हमारा जो अस्तित्व है ये भारत में, जैसे वो कहते हैं ना कि जब तक वो पानी की बूंद उस जलाशय में या समंदर में एकत्रित नहीं होती है तब तक वो समंदर अधूरा है। वैसे भारत में यहूदी लोग 2000 वर्षों से रह रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि भारत एक ऐसा देश है विश्व में कि जहाँ
यहूदी समाज के अनुयायियों को कभी भी एंटीसेमिटिज्म एंड परसिक्यूशन, जैसे कहते हैं धर्म छलवाद, या जो एक दूसरे के पीछे जो नफरत की भावना है यहूदी समाज के व्यक्ति के लिए, इसका कभी भी यहाँ मैंने अनुभव नहीं किया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जहाँ जो माता आपको जन्म देती है और जिस देश में आपका जन्म होता है, वह माता और वो देश स्वर्ग से भी महान है। जब इसराइल के पंतप्रधान मिस्टर शिमोन पेरिस हमारे यहूदी धर्म के मंदिर में आए थे, तो मुझसे मीडिया ने पूछा कि आपकी भारत के बारे में और इस्राएल देश के बारे में क्या भावना है। तो मैंने कहा कि इस्राएल देश मेरे हृदय में बसा हुआ है, जबकि भारत देश मेरे खून में दौड़ रहा है। तो पहले सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आने का न्योता दिया है, और मेरा सौभाग्य है कि यहूदी धर्म का अनुयायी होने के बावजूद आपने इस जो विश्व धर्म संवाद के लिए मुझे शुरू से, आपका एक तरीके से मैं एक फाउंडर मेंबर हूँ कि मैं 3 वर्ष हो गए हैं कि मैं हमेशा इस कार्यक्रम में आता हूँ। क्योंकि दूसरा कारण भी है, क्योंकि मैं भी, मेरा एक रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद जी रह चुका है बचपन से, तो कि उनकी कथा पे पढ़ता था तो मुझे उनके बारे में बड़ी आदर श्रद्धा है। जैसे वो 1893 में सर्वधर्म विश्व परिषद के लिए शिकागो गए थे, तो उन्होंने जब कहा था कि फॉलो वन रिस्पेक्ट ऑल, तो मैं उनका एक अनुयायी हूँ। तो मुझे खुशी है कि ये विश्व धर्म संवाद की जो हर वर्ष जो हम एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, वो 12 जनवरी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जो है एक जन्म दिवस है, उसको हम मनाते हैं। ये तो है कि भारत के ये जो है युवा पीढ़ी है, वो भूल गए हैं कि वो दिन एक युवा पीढ़ी का भी दिन है। जी सर, जी सर, तो बिल्कुल। उसको भी यूथ आइकॉन के नाते उनको पूरे देश में, पूरे विश्व में वो भूलते जा रहे हैं कि उनकी शिक्षा को, पर ये हमने उनके शिक्षा प्रणाली को ज्यादा महत्व देते हुए कि एक तो मानवता का हम धर्म है ही है, पर ये जो विश्व धर्म परिषद संवाद है, उसके पीछे जो इसकी कल्पना जो है, ये सिर्फ मानवता नहीं है, पर एक जो शिक्षा प्रणाली है, तो भारतीय संस्कृति का उस पर कैसे प्रभाव है उसको दिखाने के लिए इसका हम 3 सालों से हम आयोजन करते जा रहे हैं। तो बहुत ही मेरा सौभाग्य है। नहीं, आप बहुत ही विशाल हृदयी हैं। मुझे याद है जब प्रारंभ में मैं आपको आमंत्रित करने गया था, तो पहले कार्यक्रम से ही आप हमारे एक गार्जियन के रूप में, और आपने शायद वो नहीं कहा, हम पूरी की पूरी टीम आयोजन समिति आपको हमारा मार्गदर्शक मानते हैं, आपको हमारा फाउंडर मानते हैं, और जिस तरीके से प्रोएक्टिवली आप शांति के लिए, सद्भाव के लिए, आपसी प्रेम इसके लिए काम करते हैं, हमने सतत आपको देखा है। सिनेगोग में भी हमारी टीम जाती है। आपने बीच में बात कही मातृभूमि से प्रेम की, आत्मीयता की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मानवता की सेवा में धर्म का क्या महत्व है, धर्म की जो भूमिका है, क्योंकि आजकल लोग मेटेरियलिस्टिक जगत में और जिस तरह की आपाधापी भरी जिंदगी है, उसमें धर्म को एकदम लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, जबकि मानवता की सेवा में, आपसी सद्भाव में धर्म ही रीढ़ है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो मानवता की जो सेवा है, पर धर्म तो मेरे लिए बाद में आता है। आजकल हमारा दुर्भाग्य है कि हम धर्म के पीछे, क्योंकि इतने हमारे भारत एक ही ऐसा एक मल्टी रिलीजियस कंट्री,
कि भारत ऐसा एक देश है सारी विश्व में जहाँ 9 धर्मों के अनुयायी प्रेम से यहाँ बसे हुए हैं, और 9 में से जो 5 धर्म हैं उन्होंने भारत में आश्रय लिया है। मैं इसलिए आश्रय कहता हूं कि भारत देश ने किसी पे हमला किया नहीं है, किसी को भी कहा नहीं कि आप आके यहाँ आके हिंदू हो जाओ करके। भारत देश में जैसे यहूदी समाज के लोग हैं 2000 वर्षों से बसे हुए हैं, इस्लाम धर्म के लोग हैं यहाँ बसे हुए हैं, क्रिश्चियनिटी के लोग हैं वो यहाँ बसे हुए हैं, उसके अलावा ज़ोरास्ट्रियन है वो बिहार के बसे हुए हैं, उसके बाद भाई है वो, तो 5 धर्मों के अनुयायी भारत देश ऐसा देश है कि महान देश है, उन्होंने सब में अपने आप को एक सम्मिलित किया हुआ है। ऐसा कोई देश भारत के अलावा नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में मैं यहूदी होने के बावजूद कि हमारे मंदिर में हमारी जो प्रार्थना होती है ये यहूदी भाषा में, हिब्रू भाषा में होती है। हमारे जो भी संस्कार है, हमारे जो भी विधियां है, उसके लिए हमें कोई बंधन नहीं है। हम हमारे जो धर्म के अनुसार हम उसका पालन करते हैं। कोई भी धर्म हो उनको हमने इतनी सुविधा दी है कि भारत देश का मैं हमेशा शुक्रगुजार होऊंगा कि यहाँ जो हमें स्वतंत्रता मिली है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एक धर्म के बारे में। तो ये तो धर्म की जब बात करते हैं ना, कि मेरे लिए जो है धर्म बाद में आता है कि एक पहला धर्म कौन सा है कि भारत। बिल्कुल, अब मैं उसी पे मेरे लिए धर्म है वो मेरे लिए यहूदी धर्म नहीं है। यहूदी धर्म तो बाद में। मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि पहले मैं भारतीय हूँ। बहुत बड़ी बात आपने सर कही। फिर बाद में मैं यहूदी धर्म हूँ। क्या हो रहा है कि आजकल हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतने कौमे में, इतने मजहबों में बढ़ गए हैं कि कोई अपने आप में कहने को मैं कहता हूँ कि ना कि युवा पीढ़ी या आम जनता, पर जब मैं 50 वर्षों से इस इंटरफेथ मूवमेंट में जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हम धर्मगुरु भी क्या कहते हैं। कोई धर्मगुरु आएगा कहता है कि मैं यहूदी धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूँ, कोई कहता है कि मैं क्रिश्चियनिटी का हो, कोई कहता है मैं इस्लाम का हो। तो हम धर्मों में बढ़ गए हैं कि हम भारतीय संस्कृति जो है ये हमारा दुर्भाग्य, उसमें भूलते जा रहे हैं। तो मेरे लिए जो है कि मानवता सेवा तो बाद में है, पर पहले जो भारत की संस्कृति है जो उसकी सेवा करेगा तो मानवता की सेवा उसी में आ जाएगी। बहुत बड़ी बात आपने तो ये कही। मानवता जो है आपका, और ये हमारा विश्व धर्म संवाद ने जो ये किया है कि उसकी स्थापना हुई है, तो हमारा यही उद्देश्य है कि मानवता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हम कैसे उसको मानवता का कर्तव्य इस जीवन में पूरा करें। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि ये जो आपने एक बहुत ही बड़ा एक प्रयास है, और शुरू में तो हमें उसमें दिक्कतें आ जाएगी, पर मेरे ख्याल से कि सारा युवा वर्ग अभी जान चुका है कि अगर ये भारत में अगर शांति की स्थापना करनी है, सद्भावना की स्थापना करनी है, जो अभी अशांति का वातावरण है सब जगह। और अब मैं कहता हूँ कि ये विश्व धर्म संवाद ने जो बड़ा सबसे काम किया है कि आजकल युवा वर्ग अपने धर्मों से, अपने मजहबों से बिछड़ता जा रहा है, विमुख हो रहा है। वो कहते हैं कि नहीं, हम विश्वास नहीं करते हैं, धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं, हम तो बस आध्यात्मिक पे विश्वास करते हैं। तो ये जो उनकी जो एक विद्रोह की भावना है धर्म की तरफ, तो विश्व धर्म संवाद ने एक बहुत ही, जैसे कहते हैं भीष्माचार्य ने एक ये किया था, और जैसे भगवान कृष्ण जी ने एक अपने 18 अध्याय भगवत गीता के, तो उनका बहुत काम था। जब लॉर्ड कृष्ण ने जब अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सारे मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो उनको समझाने के लिए पता नहीं कितने श्लोक और कितने 18 अध्याय के बाद
उनमें वो चेतना जागृति होगी तो उनको समझ में आ गया। तो ये जो है भारत में जो युवा पीढ़ी है उसमें जो जागरूकता जो है, एक चेतना जो निर्मित है, क्योंकि लोग क्या, ये और मैं कहूँगा कि विश्व धर्म संवाद ने जो बड़ा काम किया है, उन्होंने बताया है कि धर्म कोई मानना नहीं है, धर्म कोई मानना नहीं है, धर्म जानना है। किसी का अंधकार में हाथ पकड़ के जाना नहीं है, पर अंदर की जो एक रूहानी शक्ति है उसको हमें प्रज्वलित करना है। ठीक बात है, बहुत गहरी सर आपने बात कही। जिस तरीके से अपने मातृभूमि के लिए अपने भाव व्यक्त किए और एक तरीके से मानवता से ऊपर भी आपने मातृभूमि की बात कही, लेकिन मैं देख रहा हूं पूरे विश्व में आपसी वैमनस्य का कारण लोग धर्म को बना रहे हैं। धर्म को आधार बना करके लोग आपसी वैमनस्यता, एक तरीके से वैश्विक अशांति का वातावरण है। और जबकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि भारत ने पूरे विश्व में उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आपसी सद्भाव, सभी धर्म एक साथ कितने आदर्श स्थिति में रह सकते हैं, ये भारत ने प्रस्तुत किया है। तो उसके लिए आपका कोई संदेश? मैं कहना चाहता कि ये हमारा यहूदी जो है मंदिर है दिल्ली में, उसमें आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा, 1980 में मैंने वहाँ सिनेगॉग के लाइब्रेरी में मैंने इंटरफेथ स्टडी सेंटर यानी सर्वधर्म एक अध्ययन केंद्र की मैंने स्थापना की है। और मेरा यही उद्देश्य था कि मैंने पहले ही कहा कि मैंने स्वामी विवेकानंद जी से एक प्रेरणा पाई थी कि मैंने कहा कि भारत में 9 धर्म के अनुयायी हैं और सारे धर्म यही कहते हैं कि प्रेम, करुणा, क्षमा याचना, स्लो टू एंगर, क्रोध पे नियंत्रण रखना, और टॉलरेंस, सहनशीलता। कोई धर्म नहीं कहता कि जाके किसी का कत्ल करो। तो मैंने एक किया काम किया है, मेरे पास सारे विश्व के जितने भी अलग धर्मों के अनुयायी आते हैं, मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ कि यहूदी धर्म और हिंदू धर्म में समानता क्या है और बाकी के धर्मों में क्या समानता है। मेरा यही उद्देश्य है कि सारे धर्मों में क्या समानता है, व्हाट आर द कॉमनैलिटीज बिटवीन ऑल रिलीजन। इसके ऊपर कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं? पुस्तकें भी लिखी है, मैंने 2 किताब भी लिखे हैं और मेरे तकरीबन मोर देन 100 के ऊपर मेरे जो है लेख पब्लिश हो गए हैं, प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि हम सब धर्म के बारे में बात करते हैं कि हाँ, उसमें अगर कोई डिफरेंसेस है, आपको लगता है कि बात अच्छी नहीं है हमारे धर्म के अनुसार, उसको आप ये मत कीजिए, उसके लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। हमारे में क्या होता है, नॉर्मली कोई भी धर्म है, उनका कोई भी त्योहार होता है तो क्या करते हैं हम, उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहूदी धर्म में ये लिखा गया है कि लाशोन होरा का अर्थ है कि आप किसी के बारे में, अगर आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते, किसी के बारे में अच्छे शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते, तो किसी के बारे में बुरा मत कहिए। तो क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, जाके हम सुपीरियरिटी, हम सबसे, हमारा धर्म जो है श्रेष्ठ धर्म है। पर जो काम विश्व धर्म संवाद ने किया है कि मानवता के प्रति हमारा क्या धर्म है, मैं यहूदी होने के बावजूद मैं उल्लेख करूंगा ऋग्वेदा का। ऋग्वेदा में हमारे 3 ऋण है, एक तो है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। पर उसमें लिखा हुआ है कि इससे ऊपर जो आपका ऋण है वो मानवता के प्रति ऋण है। वो जो मानवता का ऋण है जो आज विश्व धर्म संवाद अदा कर रहा है, दिक्कतें आएगी। मैंने कहा ना, भीष्माचार्य जैसे थे, उनको भी दिक्कतें आई है। बाइबल में जो हमारे प्रॉफेट मोसेस थे, उनको भी दिक्कतें आई है, बहुत उनको ये करना पड़ा, सहना पड़ा। पर आखिर में जो है कि जो मानवता के लिए जो आप ने काम कर रहे हैं, तो मैं आने वाली जो 1000 वर्षों तक भारतवर्ष आपका ऋणी रहेगा
कि आपने जो अच्छा काम स्वीकार कर लिया है। और यही कहूँगा कि जब मैं कहता हूँ कि किसी के बारे में बुराई मत कहो, तो मैं हमेशा, आप जानते हो कि छोटी सी जैसे कहता है कि एक व्यक्ति ने कोयल से कहा कि तू कोयल कितना मधुर गाती है, पर तेरा रंग अगर काला नहीं होता तो कितना अच्छा होता। और फिर उस व्यक्ति ने गुलाब से कहा कि गुलाब तू फूलों का राजा है, पर तुझमें अगर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता है। और उस व्यक्ति ने सागर से कहा कि सागर तू, तेरा साम्राज्य कितना महान है, पर तेरा पानी अगर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। तो उस व्यक्ति से कोयल, गुलाब, सागर ने इकट्ठा कहा, हे भले मानस, तुझमें दूसरों की बुराई करने की बुरी आदत नहीं होती तो कितना अच्छा होता। तो मैं कहता हूँ कि सारे धर्म श्रेष्ठ है। मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं खुद धर्मगुरु होने के अलावा मैं खुद वकील हूँ। मैंने, जैसे आपने उल्लेख किया, मैंने मानव अधिकार आयोग और माइनॉरिटी कमीशन में काम किया। मैंने 5 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ काम किया कि पर मंदिर की सेवा के लिए मैंने जाके कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की है। पर मेरी जो बेटी है जो आज ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहती है, मेरी एक ये थी विचारधारणा थी कि मेरी एक मनीषा थी कि इच्छा थी कि ये भी मेरे जैसे वकील बने। तो उसने कहा कि नहीं, अगर मैं बनना चाहती हूँ तो मैं मीडिया क्षेत्र से मैंने कहा ठीक है। तो उसने ग्रेजुएशन के बाद मैंने कहा ठीक है, आपको मैं एडमिशन दिलवा दूंगा, आप जाइए नेशनल स्कूल ऑफ लॉ में। हमारे परम मित्र हैं और गुरु भी हैं जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया, वहाँ आपको कहते नहीं। फिर मैंने कहा कि आप जाइए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ से मीडिया का ले लीजिए। वो सारे मेरे मित्र हैं, उस वक्त मिस्टर के.जी. सुरेश थे। तो उन्होंने कहा नहीं करना तो मैं जामिया मिलिया से करूँगे। अब देखिए कि कितना विरोधाभास है। एक यहूदी धर्म की लड़की कहती है मैं जामिया में, जो बिल्कुल इस्लाम के लिए है। तो वहां जाके उसने पढ़ाई की। पढ़ाई करने का मतलब आउट ऑफ 700 स्टूडेंट्स उसकी वहां उसने उसका वो हो गया, शी वाज सिलेक्टेड, उसका वो प्रतिभा आई। और आखिर में जो मास मीडिया का जो उसने ये किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसमें अव्वल फर्स्ट आई वो। तो जब वो सारे उसमें मुसलमान दोस्त मेरे मंदिर में आते थे तो सारे कहते थे कि राबी हमें आशीर्वाद दे दो, हमारे लिए दुआ कर दो। और सबसे महत्व की बात है, मेरा बेटा और मेरी बेटी ये पूर्णतः शाकाहारी है। पूर्णतः शाकाहारी का मतलब वो बाहर की कोई चीज नहीं खाते हैं। मैंने सुना है वो नोएल तो लेदर की बेल्ट और चप्पल भी नहीं है, पर्स भी नहीं यूज करता है, कहते कि बस लेदर से नहीं है। तो जब उसको उसके मुसलमान दोस्त बुलाते थे, वलीमा होता है, जो दावत होती है, शादी के बाद करते हैं, और जो ईद उल फिदा, ईद उल जुहा, तो उसके लिए जब उसको बुलाते थे तो उसके लिए अलग सा शाकाहारी भोजन बनता था। अब बताइए कि क्या, और मैं क्या मिसाल दे दूं कि धर्म क्या है, कि धर्म अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं लोगों से बिल्कुल मैं थोड़ा सा विरोधाभास हूँ कि विरोध धर्म क्यों आप बोलते हो। नहीं, जैसे सर आप ये वाली बात कह रहे हैं, हाँ। तो हमारे देश में भी और पूरे विश्व में भी धर्मांतरण को लेकर के आपस में लोगों में धर्मांतरण की बात मैं बाद में करूंगा, पहले पर धर्म क्यों आप ये करते हो, बदनाम करते हो। धर्म अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये धर्म के जो ठेकेदार है, जो धर्मगुरु है ना, उसमें मैं भी हूं। धर्म के जो ठेकेदार है, अभी क्या होता है कि धर्म, मैं माफी चाहूंगा, पर धर्म की जब बात करते हैं ना, तो उसमें वो कहते हैं राजनीति और धर्म एक सिक्के के 2 पहलू है, ठीक है ना। तो जहां धर्म आता है वहां राजनीति आती है। आजकल जो चल रहा है भारत माहौल चल रहा है, अभी तो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, पर जहां ये बातें आ जाती है तो धर्म का क्या है कि धर्म का आप
रोजमर्रा जिंदगी में कैसे अपना जीवन ये करते बिताते हो। पर जहां ये राजनीति आ जाती है ना, राजनीति से क्या होता है, रिलीजन इज नॉट बीइंग यूज्ड, इट इज बीइंग मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड। सर तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि लोग हमेशा कुछ बात करते हैं ना कि धर्म को कोसते हैं कि धर्म की वजह से हो रहा है। नहीं, धर्म बिल्कुल ऐसी बातें नहीं सिखाता है। ये जो धर्म के जो ठेकेदार है सर और जब राजनीति आ जाती है तो इससे जो है ये, और फिर आपने बात की धर्मांतर के बारे में, उसके तो मैं बिल्कुल मेरा प्रश्न ये था सर कि धर्मांतरण के ऊपर इतना विवाद होता है, चीजें होती हैं, मैंने ये नोटिस किया और मुझे जो जानकारी मिली है कि आपके धर्म में कभी धर्मांतरण करके आपने कभी भी आज तक कोई सिंगल मैंने आज तक नहीं सुना है। धर्मांतरण को लेकर के आपका क्या मत है कि सिद्ध धर्म क्या है कि मैं खुद का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगा। मेरी पढ़ाई तो पूना में हुई है, तो मैंने संस्कृत विषय का भी अध्ययन किया है। वहाँ पूना में तिलक संस्कृत विद्यापीठ है, तो उसकी मैंने प्रथमा द्वितीय प्रबोध, वैसे हिंदी की भी मैंने परीक्षा दी है। फिर मैंने परीक्षा देने के बाद फिर जो पूना में रहते हुए कि वहाँ जितने भी फेस्टिवल्स होते थे, चाहे गणेश उत्सव हो या जितने भी, उस माहौल में शिवाजी महाराज का वो था पूरा, तो जन्मोत्सव मनाना, ये करना, लोकमान्य तिलक के वहां घर जाना, उनका पूरा देखना वगैरह, इस माहौल में। तो फिर मैं जब दिल्ली में आ गया तो मैंने जाके, मैं अजमेर शरीफ जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, वह सिफिज्म में बोल देता हूँ। मैंने गुरु ग्रंथ साहब पे 10 लेक्चर, प्रथम गुरु नानक देव जी, सेकंड गुरु अंगद देव जी, फिर उसके बाद उनकी गुरु नानक जी की पोथी, फिर दशम गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह जी, उनका दशम ग्रंथ, तो उनके बारे में उनकी क्या क्या रचना है। मैंने कि वहाँ अमृतसर जाए, पटना साहब हो, नांदेड़ साहिब हो, तो क्या मैं जब भी जाता हूँ आपके अयोध्या या आपके क्या कहते हैं वृंदावन, तो आ जाके मैंने भगवान कृष्ण जी और भगवत गीता पहले चैप्टर से लेकर 18 चैप्टर तक के विश्व स्वरूप क्या था उनका, 13वें 12वें उपदेश में कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, सब मैंने बताने की कोशिश की। तो मुझे बताइए, करने के बाद क्या मैं हिंदू हो गया, मैं क्रिश्चियन हो गया? मैं क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। तो ये क्या कि धर्म की जो एक भाषा है ना, उसको हमने गलत तरीके से लिया गया है। हमारे मंदिर, एक ही हमारा मंदिर है विश्व में, या कहिए दिल्ली या हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, कि मैंने किसी भी व्यक्ति को पूछा नहीं है कि आपका धर्म क्या है। यहाँ यहूदी भी आ सकते हैं, और यहूदी के अलावा जो हिंदू भी आए, क्रिश्चियन भी आए, मुसलमान भी आते हैं। पर मेरी सबसे एक ही हाथ जोड़कर एक विनंती है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आइए, प्रेम से प्रार्थना के बैठिए, प्रार्थना को आप हिस्सा ले लीजिए, पर कभी भी मुझसे मत कहिए कि मैं ये धर्मांतर करना चाहता हूं, मैं यहूदी धर्म को अपनाना चाहता हूं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक ही धर्मगुरु भारत में, कि अब तक मैंने 18 ये जातीय विवाह किया। अंतर जातीय का मतलब कि दोनों में से एक व्यक्ति, चाहे वो दुल्हन हो या दूल्हा हो, ये यहूदी समाज का है, तो वो मुझसे कहते थे कि आप जो है कि यहूदी धर्म के में हम ये करना चाहते हैं। मैंने कहा तो फिर मैं आपकी शादी नहीं करवाऊंगा। तो मैंने बिल्कुल, वे नफरत, ये शब्द से मुझे बिल्कुल नफरत है कि धर्मांतर करना। ये देखिए हमने क्या किया कि जो आर्टिकल 25 है कि ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया आर दे कैन प्रोपोगेट, दे कैन प्रोफेस, दे कैन फॉलो एनी रिलीजन। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि धर्मांतर शब्द से मुझे बढ़ के नफरत है ये, कि जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, अब मुझे बताइए हिंदू क्या धर्म है? नहीं है। हिंदू ये संस्कृति है। आज ये आपने पेपर में पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि जितनी भी हिंदू शत पद्धति में शादियां होती है धर्म में,
वो मान्य नहीं है जब तक पूरा आपका विवाह, उसमें जितनी भी उसके रिचुअल्स है वो पूरे ना हो जाए जब नहीं। आप देखिए कितना बड़ा है। वो कहते हैं अगर आपकी मैरिज भी, अगर आपकी शादी भी है, विवाह भी अगर रजिस्टर्ड हो गई है, अब वो क्या करते हैं, जाके गले में माला डाल देते हैं। मंदिर में गए, माला डाल दिया। तो नहीं, मैं तो बिल्कुल इसके बहुत ही बहुत ही आपका स्पष्ट मत है। नहीं, मेरा खून खौलता है इस वजह की वजह। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि धर्म के नाम पे कोई चीज नहीं। इसलिए मैंने हमेशा 1983 में भी मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हिस्सा लिया था। विज्ञान भवन में सेमिनार हुआ था। मैंने कहा था कि यहूदी धर्म का हमारा दुर्भाग्य है कि अब तक 2000 वर्षों से रह रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा कि अभी तक यहूदी समाज के अनुयायियों को अब तक माइनॉरिटी का स्टेटस मिला नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अभी भारत में सिर्फ महाराष्ट्र में अभी कई साल हो गए हैं कि उनको एक अल्पसंख्यक का वो दिया हुआ है। पर भारतवर्ष में ये 2000 वर्षों से रह रहे हैं कि हमें अभी तक वो अल्प। और इतना क्यों है, हमारे जो पर्सनल लॉज है, पर्सनल लॉज आर नॉट कोडिफाइड। कि अगर हमारे में कोई अगर शादी हो करता है तो उसके लिए कोई हिंदू में हिंदू लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है, मुस्लिम लॉ है, सबके लिए लॉ है। पर हमारे लिए कोई लॉ नहीं है। वी आर ओनली कवर्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। उसके अंदर कोई अगर दिक्कत आ जाएगी कि जैसे मान लीजिए कि एडॉप्शन है या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, या बहुत दिक्कतें आ जाती है। तो ये कि हमारा यह रहा कि, तो इसलिए मैंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आना बहुत जरूरी था। ये हुआ नहीं है। गोवा में है, कई 2-3 जगह है हिंदुस्तान भारतवर्ष में कि वहां उन्होंने कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाभ ये किया है, उन्होंने की स्थापना की है। तो ये जो धर्मांतर है, ये धर्मांतर तो बिल्कुल। और ये जो है आपका हमारा विश्व धर्म संवाद, कोई धर्म को मानते ही नहीं है, धर्म के बारे में बात ही नहीं करते हैं। अब बात करते हैं सब विश्व सद्भावना, सेवा, ये वसुधैव कुटुंबकम, पर्यावरण के जैसे वो कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव। कि भारत ऐसा ये देश है कि जहां हमने हमेशा मेहमानों के जितने भी लोग आते हैं उनकी सेवा करते हैं, लगता है कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। एक अंतिम बात आपसे बस और आपने अभी जो बात की है कि पर्यावरण की, तो पर्यावरण तो मैं कहता हूं कि यहूदी धर्म में आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं कि एक त्योहार आता है, मुझे पता नहीं बाकी धर्मों में क्या है, कि पर्यावरण के बारे में आज इजराइल देश जो जीवित है, ये पर्यावरण की उसके लिए जीवित है, उनके लिए जल जीवन है। आपको पता है कि इजराइल जो देश है ये तो बिल्कुल एक कहिए कि एक उत्तर प्रदेश भी नहीं है, इतना छोटा सा देश है, सागर के बराबर एक बिंदु है। अब अगर नक्शे पे देखोगे कि अगर किसी को बताया ना कि इजराइल को ढूंढ के निकाली है, तो एक ऐसा बिंदु है। पर उसने क्या किया है, पर्यावरण, जल, उसने खारे पानी को उसने पानी पीने के लायक रख दिया। और हमारे यहूदी धर्म में एक त्योहार आता है, वो आता है जनवरी के महीने में, तू विश्वात का मतलब कि हम पेड़ों की क्या करते हैं, बर्थडे बनाते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं। और इसमें यह विशेषता है कि आज इजराइल में यहूदी समाज के अनुयायी तकरीबन 9 मिलियन 90 लाख है। और इस दिन के लिए तकरीबन 25 से 30 लाख युवा हो या बुजुर्ग हो, वो जाके पेड़ों को लगाते हैं, पौधों को लगा देते हैं, कि लगा के उसकी वो रक्षा करते हैं। ये नहीं कि लगा के छोड़ना है। और इसमें और एक महत्व की बात है कि जब लड़की 12 साल की हो जाती है तो एक सेरेमनी होता है, बात मिसवा, शी इज द डॉटर ऑफ कमांडमेंट, कि नैतिक दृष्टया वो अभी
प्रौढ़ हो गई है, एडल्ट हो गई है, और लड़के के लिए एट द एज ऑफ 13 तो उसको कहते हैं बार मिसवा, कि सन ऑफ कमांडमेंट। तो ईश्वर के प्रति उनकी जो एक नैतिकता की भावना है, तो जब लड़की जब छोटी होती है 2-3 साल के, तो पिताजी या माताजी कहते हैं जाके वो पौधा लगाओ, पौधा लगाने के बाद उसकी वो रक्षा करेगी, और जब उसकी शादी हो जाएगी, चाहे पहले के जमाने में तो शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, 25 साल में, 30 साल के, तो उस जो उसने पौधा लगाया है 25 साल में, अब देखिए कितना बड़ा हुआ होगा, उसके फूल होंगे, उसके जो पत्ते होंगे, उसका जो मंडप जिसको हम हुप्पा कहते हैं, जिसके नीचे उसकी शादी होती है, उससे वो सजाया जाता है। तो ये पर्यावरण के लिए मैं कहता हूं कि ये सबसे ज्यादा महत्व जो यहूदी धर्म ने दिया है, ये पर्यावरण की कैसे रक्षा करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने सर बताई। और हम लोगों का विश्व धर्म संवाद में ये आपको पता ही है 3 ही पिलर है। सेवा, यानी कि धर्म के माध्यम से जो सेवा, जैसे आज गुरुद्वारे के माध्यम से करते हैं लोग, सभी धर्मों में सेवा का एक स्थान है। ऐसे ही सभी धर्मों में शांति के लिए, चाहे वो आत्म शांति की बात हो, चाहे समाज शांति की बात हो, या वसुधैव कुटुंबकम। तीसरा जो हमारा पिलर है वो पर्यावरण, क्योंकि सृष्टि है तो सब है। तो ये 3 पिलर हैं, और तीनों पिलरों पे हम सभी धर्मों को, सभी धर्म गुरुओं को हम बुला करके हमारा निवेदन रहता है कि आप अपने धर्मों में इन 3 विषयों पे क्या क्या कहा गया है वो बताएं, तो हमारी इस पीढ़ी को ये क्लियरिटी हो कि हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, हमको उस आधार पे भी अपने जीवन की, समाज की, देश की रचना करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अंतिम मेरा प्रश्न सर आपसे निवेदन है कि विश्व धर्म संवाद नाम का ये जो कार्यक्रम चला है, इसको बहुत एप्रिसिएशन मिला, यूएन से भी इसकी एप्रिसिएशन के पत्र आए हैं। अभी पुराने हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी उसकी प्रशंसा के लिए काफी एक पत्र हमको भेजा है। तो उसको लेकर के सामान्य जन में तो उसके प्रति बड़ा सकारात्मक भाव है, किंतु कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से व्यवस्थाएं ठीक ना होने के कारण इस वर्ष जैसे पिछली बार वो नहीं हम कर पाए। तो मेरा निवेदन होगा कि आप इसमें कुछ अपील करना चाहें कि कैसे लोग इससे जुड़ें और कैसे इसमें सहयोग करें, तो जिससे कि ये जो यात्रा है ये। मैं तो पहले तो भारत सरकार से अपील करूंगा कि ये इस हमारे कार्यक्रम में हम उनका बड़ा अगर योगदान होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, और एक हमें एक मॉरल सपोर्ट जिसको कहते हैं ना, कि हाँ आप आगे बढ़ते रहिए, हम आपके पीछे हैं, कि ये हमारे इस कार्य के पीछे मैंने देखा कि एक जो एक जोश है, वो जोश की मुझे कमी महसूस हो रही है कि बहुत सारी एनजीओज है, बहुत सारे मैं कहता हूँ कि मल्टी मिलियनियर्स है, तो वो कर सकते हैं जो सेवा करने में। ये देखिए कि ये कई ऐसे होते हैं कि मैं रुकूंगा सर, लोग क्या है बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब सहयोग करने की बात या वैसी आती है तो हाँ, लोग पीछे हट जाते हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि उनको तो खुद अपने आप से, क्योंकि ऐसा है कि इस कार्य के लिए एक अभी इनकम टैक्स में भी प्रोविजन होती है कि आप किसको अगर ये करोगे तो आपको वो टैक्स रिबेट वगैरह मिलता है। तो मैंने कहा कि ये इस अच्छे प्रयोजन के लिए जो हम प्रयत्न करते जा रहे हैं, तो उसके लिए भारत सरकार की ओर से खास करके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, और सर ये तुम्हारे माइनॉरिटी या कई धर्म का भी है, उसके साथ कई ऐसी संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, कि बहुत सारे हैं कि इस कार्य को के लिए भी एक आर्थिक रूप के अलावा जो भी हम एक मान लीजिए कि हर माह हम एक किसी मासिक पत्रिका का एक प्रकाशन करना चाहते हैं, पर अगर करें कैसे, तो उसके लिए भी थोड़ी सी अगर हमें एक आर्थिक सहायता, सिर्फ सभी काम के लिए जब तक आपको आर्थिक सहायता नहीं मिलती, तो मैं ये करूंगा कि बहुत सारे भारत में ऐसे दयालु और बहुत श्रद्धालु लोग हैं, उसमें कमी नहीं है, हजारों है, पर वो मैं उसे अपील करना चाहूंगा कि आप आगे आइए, और इसके लिए कि अगर वो कहते हैं कि पानी की आपकी एक बूंद भी होगी तो उसे एक विशाल सरोवर बन जाएगा,
और वो उसी से एक प्रेरणा लेके हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं तो अपील करूंगा कि बहुत सारी है कि धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके तरफ से भी ये आगे आना चाहिए। और क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति और धर्म के बारे में काम नहीं कर रहे, हम विश्व शांति के लिए, सद्भावना के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है और इसके लिए शांति की स्थापना के लिए कि आपका सहयोग के हम ये करते हैं कि हाथ जोड़ के आपसे ये करते विनती करते हैं कि आप भी आइए हमारी इसमें काम में, आपका सहयोग करना बहुत जरूरी है। आप यह प्रेरणा देते रहिए तो फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। सर, आपकी अपील जरूर काम आएगी और पूरा ये कार्यक्रम आगे और बृहद रूप में आगे बढ़ेगा। आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग हमको ऐसे ही मिलता रहे। आज इस कार्यक्रम में आप आए और सभी देश का, पूरे विश्व के लोगों का आपने मार्गदर्शन किया। बहुत सारी चीजें हमको स्पष्ट भी आपने की और अपने मत से भी अवगत कराया। मैं